Assalamu alaikum students, how are you? I am your maths teacher Sobia Star from the Knowledge School, Qaid Campus, Lahore. Students, open your maths book and start our today's lecture. Open the page number 14. Look at there. They are telling us about the multiplications. Multiplications. We have learned the method of multiplications of number in previous classes. यानी पिछली क्लासों में हम मल्टीप्लाई का जो मेथड है उसको पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल लर्न टू मल्टीप्लाई अप टू 4 डिजिट नंबर्स विद 2 डिजिट नंबर. अब हमें 4 डिजिट्स नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ईच पार्ट ऑफ अ मल्टीपल सम हैज़ अ स्पेशल नेम इन मैथ्स की जो टर्म्स होती हैं वो नॉर्मल टर्म्स से अलग होती हैं. इन मल्टीप्लाई लुक एट दिस स्टेटमेंट. दिस नंबर यानी जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है जो जिसे मल्टीप्लाई करना होता है वो होता है मल्टीप्लिकेंट. उसको क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेंट. स्टूडेंट, आपने इन नेम्स को याद रखना है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत इजी हो जाएंगे. और नीचे वाली वैल्यू 46, इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर. यानी ये मल्टीप्लाई कर रहा है मल्टीप्लिकेंट को, ये मल्टीप्लाई होगा. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमें मिलता है हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट. स्टूडेंट्स, ये नेम मल्टीप्लिकेशन में आपने याद रखने हैं कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो है मल्टीप्लिकेंट और जो नीचे वाली वैल्यू है जो मल्टीप्लाई कर रही है वो मल्टीप्लायर है एंड द आंसर इज़ अ प्रोडक्ट. Okay, turn the page. I hope you understand the names of the special terms of multiplications. Turn the page and look at the division. We have already done division of 2-digit numbers by 1-digit numbers. Divisors. We have also learned two special words used for the different parts of our division. जब डिवीजन में अब जो अलग से नेम इस्तेमाल होंगे वो हमें रिमेनिंग करने हैं या याद करने हैं. डिवीजन में जो अंदर वाली वैल्यू होती है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं डिवाइडेंड, उसको डिवाइडेंड कहा जाता है. और जिससे डिवाइड करते हैं जिस वैल्यू से जो बाहर होती है उसको डिवाइज़र कहा जाता है. एंड जो आंसर आता है हमारे पास वो होता है हमारे पास क्वेश्चन. एंड रिमेनिंग जो हमारा बाकी रह जाता है उसको रिमाइंडर बोला जाता है. स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखने हैं कि अंदर वाली वैल्यू जिसको डिवाइड करना है वो क्या है? डिवाइडेंड. एंड डिवाइड करने वाली वैल्यू, बाहर वाली वैल्यू डिवाइज़र, बाकी रह जाने वाली रिमाइंडर एंड आंसर क्वेश्चन. ओके, अब हमारे लिए अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. लुक एट दी एक्सरसाइज नंबर 1A. इसका आज हम क्वेश्चन नंबर A1 सॉल्व करेंगे. फिल इन दी ब्लैंक्स. लुक एट द क्वेश्चन नंबर A. इन 3256 मल्टीप्लाई बाय 28, 3256 इज कॉल्ड दी. अब मैंने आपको अभी बताया है कि जो अंदर जो वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेंट. तो यहाँ हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लिकेंट. लुक एट द क्वेश्चन नंबर B. The quality by which the multiplicand is to be multiplied is known as. अब जो नीचे वाली वैल्यू है जो मल्टीप्लाई कर रही है उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर. तो हमारा आंसर होगा मल्टीप्लायर. लुक एट द क्वेश्चन नंबर C. द नंबर विच डिवाइड्स आर डिवाइडेंड इज कॉल्ड. डिवीजन में एक अंदर वाली वैल्यू होती है, एक बाहर वाली वैल्यू होती है. अंदर वाली वैल्यू को डिवाइडेंड कहा जाता है और जो डिवाइड्स कर रही है उसको डिवाइज़र. तो यहाँ पर डिवाइज़र आएगा. लुक एट द क्वेश्चन नंबर D. 8400 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू. अब ये हमें आंसर लेने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा. देन वी गॉट द आंसर. लुक एट देयर. हम 8400 को अंदर रखेंगे और 100 पर डिवाइड करेंगे. 100 8s are
800, माइनस करेंगे इनको, माइनस करके हमारे पास आंसर आएगा 400, 100 4 ज़ार 400, रिमेनिंग 0, हमारा आंसर 84 है। परफेक्ट आंसर आया है हमारा। वी राइट देम इन दिस ब्लैंक। लुक एट द क्वेश्चन नंबर E. If the zero dividend is if the dividend is 348 and the divisor is 12, मीन्स जो अंदर वाली वैल्यू है वो है 348 एंड द डिवाइज़र जिससे डिवाइड करना है वो 12 है, देन द रिमाइंडर इज़। सो इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे। लुक एट देयर सॉल्वेशन के बाद रिमाइंडर हमारा 0 है, 29 पे ये डिवाइड हुआ, आवर आंसर remaining is 0. So I hope you student all understand the lecture and done it on your book. Thank you so much. Allah Hafiz.